हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे पुष्प पादपों में जनन के बारे में और हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे भ्रूण का विकास कैसे होता है, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बीज कैसे बनता है, फल कैसे बनता है। तब ठीक है, तो अपना टॉपिक आज का होगा भ्रूण का विकास, यानी इसको हम कहते हैं भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव या भ्रूण का विकास, जिसको हम कह देंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक नर युग्मक है, मेल गेमिट है, और एक अंड कोशिका है, एक सेल है। ये दोनों आपस में जुड़ रहा है और ये जुड़कर एक डिप्लॉइड सेल बना रहे हैं, द्विगुणित कोशिका बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं जाइगोट, यानी युग्मनज हम इसको कहते हैं। ठीक है, फिर इस युग्मनज में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होकर ये दो कोशिका बना लेता है, इस तरह दो सेल बनाता है। कंप्लीट है। इसमें ये सब प्रक्रिया कहाँ हो रही है, ये सब प्रक्रिया जो प्रोसेस है ये हो रही है जो ओव्यूल है, जो बीजांड है, उसके अंदर सबसे अंदर की साइड में एम्ब्रियो शेक था। ये पूरी प्रोसेस यहाँ हो रही है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एंडोस्पर्म बन जाता है। किससे बना था, प्राथमिक जो एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका थी, उससे। अब क्या हुआ, ये दो कोशिका बन रही है, एक ऊपर की साइड में बनेगी, उसका नाम होता है शीर्षस्थ कोशिका। ठीक है, शीर्षस्थ कहते हैं, या हम इसको कह देते हैं एपिकल सेल, या कहीं कहीं पर किताबों में इसका नाम होता है अंतस्थ कोशिका भी नाम मिलता है, यानी हम इसको कहते हैं टर्मिनल सेल। ये दोनों नाम मिलता है आपको किताबों में। नेक्स्ट, इसके जो नीचे वाली कोशिका है ये आधार पे है, बेस में है, तो इसका नाम हो जाएगा आधारी कोशिका। ठीक है, जिनको हम कह देते हैं बेसल सेल। ठीक है, बेसल सेल है ये। अब ये जो कोशिकाएं हैं इनसे ही पूरा भ्रूण का निर्माण होता है। अब कैसे होता है, चलो उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें आधारी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इस आधारी कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन होगा 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, सॉरी 3 नहीं होती, 4 होती है। ऐसे करके ये लगभग 6 से 8 कोशिकाओं की एक संरचना बना लेती है। ठीक है, 6 से 8 कोशिकाओं की एक संरचना बना लेती है इस तरह। अब इस पूरी स्ट्रक्चर का जो नाम है, संरचना का नाम है, उसको हम कहते हैं निलंबक। ठीक है, या सस्पेंसर इसको हम कहते हैं, निलंबक या सस्पेंसर कह देंगे। इस सस्पेंसर की जो सबसे लास्ट ये वाली कोशिका, फर्स्ट वाली कोशिका, ठीक है, ये कहलाती है इसमें शक्कर या चुस्कांग। ठीक है, इसको एक और नाम बोला जाता है, इसको कहा जाता है वेसिक्यूलर सेल भी कहते हैं। इसका नाम वेसिक्यूलर सेल, हिंदी का नाम भी फिर यही हो जाएगा वेसिक्यूलर कोशिका। ठीक है, इसको कहा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो नाम है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग वही इसका चुस्कांग है या शक्कर है। इसकी जो फर्स्ट ये कोशिका थी, ये फर्स्ट कोशिका थी, जो लास्ट कोशिका है इसकी ये वाली सेल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस इसका नाम होता है। ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है, हाइपोफाइसिस इसको हम कहते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, तो ये जो चुस्कांग होता है, ठीक है, जो शक्कर होता है, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो इसके अंदर ये जो बनता है एंडोस्पर्म, ठीक है, इनके अंदर बनता है भ्रूणपोष, भ्रूणकोश के अंदर बनता है भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, इस एंडोस्पर्म से ये सक करता है, यानी जो पोषण है उनको प्राप्त करता रहता है, और प्राप्त करके ये ऊपर वाली जो कोशिका है इनको दे देता रहता है। तो इसका काम क्या होता है, पोषण को प्राप्त करना। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन ये है, उनको ये सक करेगा। ओके, हाइपोफाइसिस है, ये क्या करती है, ये आगे चलकर है ना मूल गोप बनाती है। मूल गोप, जिसको हम कहते हैं रूट केप। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो रूट होते हैं उसके अलग अलग ग्रोथ रीजन होते हैं। तो उसका जो टिप पार्ट होता है वहाँ पर होता है विभज्योतक, और फिर उसके ऊपर एक पाई जाती है स्ट्रक्चर ऐसे, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, यानी सुरक्षा प्रदान करती है इसको, और उसका नाम होता है मूल गेप, गोल नहीं सॉरी गोप, मूल गोप या रूट केप कहते हैं। कंप्लीट है, उसका निर्माण करेगी। अब बच गई कौन, इसकी शीर्षस्थ कोशिका। ये तो किससे बना है, आधारी कोशिका से। अब बात करते हैं शीर्षस्थ कोशिका के बारे में। अब शीर्षस्थ कोशिका क्या करेगी, ये विभाजन करके पहले 2 कोशिका बना लेगी, 2 से 4 कोशिका बना लेगी, 4 से 8 कोशिका बनाएगी, यानी 8 सेल बन जाएगी, 8 से 16 कोशिका बन जाएगी। ऐसे करके ये बहुत सारी कोशिकाओं का एक ग्रुप बना लेती है।
ठीक है, ये बहुत सारी कोशिकाओं का एक ग्रुप बना लेती है और ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसको हम कहते हैं गोलाकार भ्रूण। गोलाकार भ्रूण बना लेती है जिनको हम बोल देते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना लेती है। ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो यानी गोलाकार भ्रूण है उसका निर्माण कर लेगी। कंप्लीट है। अब ये गोलाकार भ्रूण आगे चलकर देखो क्या होता है कि इनके दो अलग अलग तरीके से ये चेंज होता है। एक तो ये द्विबीजपत्री पादप है उसमें अलग होगा, द्विबीजपत्री में अलग होता है, और एक बीजपत्री में ये अलग टाइप से डेवलप होता है आगे। ठीक है, यानी जो डाइकोट होते हैं उनमें ये अलग डेवलप होता है और जो मोनोकोट होते हैं उसमें ये अलग डेवलप तरीके से डेवलप होगा। ठीक है, अब हम इसमें पहले पढ़ लेते हैं कि ये द्विबीजपत्री में कैसे डेवलप होता है। कंप्लीट है, तो इसके आगे की जो प्रोसेस है मैं यहाँ बना देता हूँ। अब ये विभाजन करके क्या करता है, देखो पहले तो मैं सस्पेंस से बना देता हूँ। 8 सेल का मैंने एक सस्पेंसर बना दिया, यानी ये निलंबक बना दिया है। इसकी जो फर्स्ट सेल है उसकी, ये फर्स्ट सेल तो है उसकी सक्रिय सूचकांक, और जो लास्ट सेल है वो हाइपोफाइसिस है। उसके बाद में जो गोलाकार भ्रूण है ना, ये विभाजन करके कोशिकाओं की बहुत सारी संख्या बना लेगा इस तरह। ठीक है, बहुत सारी सेल्स बन जाएगी। मैं कुछ ही ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो ऐसी ये संरचना बना लेता है, ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है। कंप्लीट है, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, थोड़ा ये हमें दिख रहा होता है हार्ट का शेप का। तो ये हृदयाकार भ्रूण बना लेता है, हृदयाकार भ्रूण बनाएगा। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ये डेवलप हो जाएगा। अब इस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में क्या होता है, जो बीच का जो पार्ट है इसका, यहाँ का जो पार्ट, जिसको मैं थोड़ा कलर रंगीन कर देता हूँ इस तरह, ये जो बीच का जो पार्ट है, ठीक है, ये तो कहलाता है भ्रूणीय अक्ष। इसको कहेंगे हम भ्रूणीय अक्ष, या हम इसको बोल देते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस कह देते हैं इसका नाम। एम्ब्रियोनिक एक्सिस इसका नाम हो गया। बीच में ना अक्ष है, ये एक्सिस है इसका नाम हो गया। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, यहाँ का ऊपर का टिप भाग इसका, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रांकुर, प्रांकुर या पल्म्यूल। अब ये पल्म्यूल क्या होता है, प्रांकुर क्या होता है, जब हम बीज लगाते हैं तो इसे पल्म्यूल पार्ट से क्या होगा, जो सूट होता है, पर्रोह है, उसका निर्माण होगा। पर्रोह होता है, सूट होता है, उसका निर्माण होता है। और इसका जो लास्ट का पार्ट है यहाँ, जो हाइपोफाइसिस के ऊपर है, ठीक है, उससे नाम, उसका नाम होता है मूलांकुर। मूलांकुर, या हम कह देते हैं इसका नाम रेडिकल, मूलांकुर या रेडिकल। रेडिकल से क्या होता है, जो इस तरह रेडिकल रहेगा इस बीज के अंदर, रेडिकल से इसमें रूट बनेगी, यानी मूल का निर्माण होगा। कंप्लीट है। और फिर उस पर हाइपोफाइसिस है। हाइपोफाइसिस हमने पढ़ लिया कि देखो यहाँ पर तो बनेगा, ये हाइपोफाइसिस है फर्स्ट वाली, देखो यहाँ नाम लिखा था मैंने, हाइपोफाइसिस है। इस हाइपोफाइसिस से क्या होगा, हाइपोफाइसिस से मूल गोप बनेगा। मैंने अभी बता दिया था आपको, रूट केप है वो बनता है, ये मूल गोप नहीं है, ये इसी का ही डायग्राम हमने बनाया है। कंप्लीट है। अब इसके देखो ये दो यहाँ पर पंख से निकल रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या बना लेते हैं, ये दोनों बना लेते हैं बीज पत्तर बना लेते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं कोटिलिडॉन्स बना लेते हैं। कंप्लीट है। तो इसमें कितने बीज पत्तर बनेंगे, देखो 2 बीज पत्तर बनते हैं। इस वजह से ये बीज कैसे हो जाते हैं, द्विबीजपत्री बीज कहलाते हैं। डाइकोट जो सीड है ये कहलाएंगे इनका नाम। कंप्लीट है। अब हमारे पास बात करते हैं कि एक बीजपत्री जो बीज है, मोनोकोट सीड है, वो कैसे बनेगा फिर इनसे, तो मैं यही बता देता हूँ। तो देखिए सेम इसकी तरह ही होगा, पहला का पोजिशन तो ये है। अब उसके बाद में इसमें ये निलंबक यानी हाइपोफाइसिस मैंने थोड़ी सस्पेंसर बना दिया ये पूरा, और उसके ऊपर अब ये जो प्रोसेस है ये बनेगा इसके अंदर इस तरह। ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो बीज पत्तर होता है वो एक ही बनता है, एक ही डेवलप होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे एक ही पार्ट इसका डेवलप होगा, दूसरा पार्ट इसका डेवलप नहीं होता, एक ही साइड से डेवलप होगा केवल, इसमें सेकंड टाइप से ये डेवलप नहीं होता। इसका मतलब इसमें ये जो पार्ट है ये क्या बनाएगा, ये बीज पत्तर बनाएगा, यानी ये कोटिलिडॉन से बनाएगा,
और इसमें कितने बीज पत्र बनेंगे, केवल एक ही बीज पत्र बनेगा। कंप्लीट है। तो ये स्ट्रक्चर होगी हमारे पास कि ये जो भ्रूण है ये कैसे बना। कंप्लीट। अब जैसे ही भ्रूण बन जाता है उसके बाद में पूरा का पूरा ये पूरा प्रक्रिया प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये सब यहाँ हो रही है, भ्रूण कोश के अंदर हो रही है। उसका मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ कैसे हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि जो प्रोसेस ये हमने पढ़ा है भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोजेनेसिस, वो कहाँ हुआ है। ये हमारे पास ओव्यूल था, ठीक है। इस ओव्यूल में सबसे बीच में भ्रूण कोश था। कंप्लीट है। ये कहाँ था, ये हमारे पास जो पिस्टिल है यानी जो स्त्री केसर है उसके अंडाशय के अंदर ये बीजांड था, ये हमने बाहर निकाल के देखा है। अब इसका जो भ्रूण कोश है ये बाहर निकाल लेते हैं, तो ये है भ्रूण कोश, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, ऊपर की साइड में 3 प्रतिवेशांत कोशिका होती है, एंटीपोडल सेल होती है। नीचे दो तो सहायक कोशिका थी यानी सिनेग्रिड सेल थी, और इनके अलावा एक सेल थी। दो ऊपर प्रतिवेशांत कोशिका है, ये नष्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जहाँ पर मैं बना देता हूँ पहले डायग्राम में, ये थी हमारे पास 3 सेल, ठीक है। इनका नाम क्या था, एंटीपोडल सेल थी, प्रतिवेशांत कोशिका थी। ये कोशिका निषेचन के बाद में नष्ट हो जाती है, ठीक है। ये कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, 2 ध्रुवीय केंद्रक थे। ध्रुवीय केंद्रक है, ये क्या कर रहे थे, 2 ध्रुवीय केंद्रक है, त्रिक संलयन में काम आ रहे थे, ट्रिपल फ्यूजन में काम आ रहे थे, और उसमें वो क्या काम आ रहे थे, एंडोस्पर्म बना रहे थे उसके बाद में। तो वो एंडोस्पर्म यहाँ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ये जैसे एंडोस्पर्म बन गया, मैं इसमें केंद्र की एक एंडोस्पर्म बना देता हूँ, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दिखा देता हूँ। ये एंडोस्पर्म इसके अंदर बन जाता है ऐसे। कंप्लीट है, ओके। उसके बाद में क्या होता है कि जो हमारे पास नीचे 3 कोशिका थी, ठीक है, 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका। सहायक कोशिका है ये नष्ट हो जाती है, ठीक है, ये डीजनरेटेड हो जाती है। एग सेल थी, अंड कोशिका थी, ये फर्टिलाइजेशन में काम आ रही थी और एम्ब्रियो बन रहा था। फिर एम्ब्रियो था वो इस तरह चिपक जाता है इसके साथ में, यहाँ पर हो गया निलंबक, ठीक है, यानी सस्पेंसर। उसके बाद में जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है या जो हमने दूसरा टाइप का पढ़ा था एक बीजपत्री पादप वाला, ठीक है, वो यहाँ बनता है, ऐसे बनेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे डेवलप होता है। तो हार्ट शेप एम्ब्रियो हो गया या इस तरह का स्ट्रक्चर। तो पूरी ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये सब प्रोसेस इसके अंदर हो रही है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भ्रूण कोश है इसका नाम। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये जो बीजांड होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओव्यूल, बीजांड है या ओव्यूल है, ये ओव्यूल चेंज हो जाता है किसमें, बीज में, यानी ये सीड के अंदर चेंज हो जाता है, सीड बना लेता है, बीज बना लेता है। अब ये बीज के अंदर डेवलप हो रहा है, तो कैसे डेवलप हो रहा है, चलो उसके बारे में जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं बीज है, सीड है, ये कैसे बनता है। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है बीज यानी सीड के बारे में हम जानते हैं। तो देखें, सीड में हमने क्या पढ़ा है कि जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ये ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है, ये ओव्यूल से सीड बनेगा ऐसे। अब ये क्या चीज़ कैसे बनता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इसमें अध्यावरण है, बाहर की तरफ क्या था, बाह्य अध्यावरण था, बाह्य अध्यावरण था, अंदर की ओर था अंत अध्यावरण, ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, और इसको कह देते हैं हम इनर इंटेग्यूमेंट। 2 चीज़ें थी। अब क्या होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट है उससे बनता है टेस्टा, ठीक है, और जो अंतर इंटेग्यूमेंट है उनसे बनता है टेगमेन। अब ये क्या चीज़ है, टेस्टा और टेगमेन क्या है, ये दोनों के दोनों छिलके हैं, बीज का जो छिलका होता है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं बीज चोल, ठीक है, बीज चोल या सीड कोट हम इसको कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जैसे एक चने है, चने को अगर भिगो दें और भिगो के छिलते हैं उसका छिलका, तो बाहर का तो भूरा पार्ट होता है, अंदर की साइड में उसमें वाइट पार्ट होता है। तो जो बाहर का भूरा पार्ट है वो तो क्या है, इसका टेस्टा है, और अंदर की तरफ का जो वाइट पार्ट है उसका, ठीक है, वो क्या सफ़ेद भाग है वो है टेगमेन है। तो ब्राउन पार्ट टेस्टा है और वाइट है उसका टेगमेन है। कंप्लीट है। ये दोनों है इसका बीज चोल यानी जो छिलका। जैसे मटर है, मटर को हमने क्या किया, फली को छील दिया, उसके बाद मटर का बीज है हमारे पास, मटर के बीज को हटाते तो छिलका हट जाता है। या बादाम को भिगोते हैं उसका छिलका हटा देते हैं, तो वो छिलका है बीज चोल। कंप्लीट है। उसके बाद में इधर हमने पढ़ा था निभाग, ठीक है, केलेजा। तो निभाग भी क्या करता है, ये जो है इंटेग्यूमेंट है, अध्यावरण के साथ में काम आ जाएगा, टेस्टा और टेगमेन बनाने में ये काम आ जाएगा। कंप्लीट है। उसके बाद में इस साइड में पढ़ा था हमने, इसका नाम क्या था, बीजांड
द्वार था, तो बीजांड द्वार या हम इसको बोल देते हैं माइक्रोपाइल था। तो ये एज ए होल यानी हम बोल देते हैं होल को पोर, छिद्र, एक छिद्र के रूप में बीज में रहता है। एक बीज है, उसके ऊपर छोटा सा महीन छिद्र होता है, उस छिद्र के रूप में रहता है। और वो इसलिए होता है कि यहाँ से श्वसन की प्रक्रिया इनमें हो सके, श्वसन की प्रक्रिया हो सके, रेस्पिरेशन इसके अंदर हो सके। इसका मतलब बीजों को भी रेस्पिरेशन करना है। और याद रखना है, बीज हो या कोई भी प्लांट हो या कोई भी सजीव हो, लिविंग थिंग्स है, वो सब रेस्पिरेशन में, श्वसन में ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस निकालते हैं। अब ये ऐसा क्यों है, इसका मैंने टॉपिक बनाया हुआ है, श्वसन वाला चैप्टर है, अगर वो वीडियो मेरे डाला हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो जाके देख सकते हो। और हाँ, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है आपको। ओके, अब इनके अलावा देखें क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास है बीजांड, सॉरी बीजांड काय, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूशिलस। तो ये क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं ये डीजनरेटेड हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कंप्लीट है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, काली मिर्च में, ठीक है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या चकुंदर जो होता है जिसको हम कहते हैं बीट, उनमें ये क्या होता है, ये नष्ट नहीं होता, ये रहता है किसके, इस यहाँ पर चारों ओर रहता है। चारों ओर के लिए वर्ड काम में लेते हैं पेरी, तो और ये एंडोस्पर्म के चारों ओर रहता है तो नाम हो जाएगा पेरी एंडोस्पर्म, या हम हिंदी में कह देते हैं परी भ्रूणपोष के रूप में रहता है। परी काली मिर्च में और भ्रूण किसके अंदर, चकुंदर है, उसमें ये भ्रूणपोष के रूप में रहता है। ओके, तो उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास है बीज वृंत, सॉरी ये है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। ये क्या होता है, ये बना लेता है बीज वृंत, ठीक है, जिनको हम कह देते हैं स्टाल के रूप में रहता है। जैसे हमारे पास कोई शीड है, शीड किस तरह चिपका हुआ रहता है ना, इस तरह हल्की सी डंडी, यानी एक तंतु, एक फिलामेंट चिपका हुआ रहता है, डंडी रहती है, उसको हम कहते हैं बीजांड वृंत या सॉरी बीज वृंत, ये बीजांड वृंत से बना है। उसके बाद में यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसका नाम है हाइलम या नाभिका। तो हाइलम या नाभिका एक धब्बे के रूप में इसके अंदर रहेगा, एज ए स्पॉट, एक स्पॉट के फॉर्म में इसके ऊपर रहता है, जहाँ पर ये चिपका हुआ रहता है बीज के साथ में, ये वृंत जो स्टाल का ये लगा हुआ रहता है, कंप्लीट है। ओके, तो इस टाइप से ये बीजांड पूरा का पूरा क्या बना लेगा, बीज बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये बीज बनता है तो बीज हमारे पास दो टाइप के बीज बनते हैं, एक कहलाता है एक बीजपत्री बीज और दूसरा होता है द्विबीजपत्री बीज, मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड। अब उनके बारे में जान लेते हैं। तो अब बीज है उसके टाइप जान लेते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक है द्विबीजपत्री बीज, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं डाइकोटिलीडोन सीड, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज़ है कि चना है, चने को हमने भिगो दिया, उसका छिलका हटाया है, तो जैसे ही उसका छिलका हटाते हैं तो वो दो पार्ट में से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये दोनों जो पार्ट है इसके, ये कहलाते हैं इसके बीज पत्तर, यानी कोटिलीडोन्स कहलाते हैं इनके, कंप्लीट है। इनके बीच का जो पार्ट रहता है, यहाँ का जो पार्ट रहेगा इस तरह का, ठीक है, ये सेंटर पार्ट इसका है, ये है भ्रूणीय अक्ष। जैसे मैंने आपको हृदयाकार भ्रूण के अंदर बताया था कि इस तरह हृदयाकार जब भ्रूण बना था, ऐसे हमने बनाया था हार्ट शेप का एम्ब्रियो, तो यहाँ पर मैंने बताया था ना भ्रूणीय अक्ष, उससे ये बनता है। साइड वाले भाग है उनसे ये 20 पत्तर बन गए। अब ये भ्रूणीय अक्ष है, उसका ऊपर का जो भाग रहेगा ना, 20 पत्तर के ऊपर का भाग, यानी यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट, ऊपर का पार्ट, इसको हम कहते हैं बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक। देखो नाम में पता चल रहा है ना, 20 पत्तर का ऊपरी भाग, ऊपर का भाग, तो नाम क्या हो गया, बीज पत्रोपरिक, या हम इसको बोल देते हैं एपीकोटाइल। कोटिलीडन है, उसके ऊपर का पार्ट एपी यानी ऊपर होता है, तो नाम हो गया एपिकोटाइल। नीचे जो है यहाँ से इसका, यहाँ का जो भाग रहेगा, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा बीज पत्राधार, बीज पत्राधार, ठीक है, यानी ये एपी था तो यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, हाइपो,
हाइपोकोटाइल इसका नाम होता है, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। कंप्लीट है। अब एपिकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट है, एंड भाग होगा, सबसे एंड भाग किसका, ए सॉरी हाइपोकोटाइल का भी, हाइपोकोटाइल की बात कर लेते हैं पहले। इसका सबसे एंड का जो पार्ट है ना, उसको हम कहते हैं मूलांकूर, ठीक है, यानी रेडिकल। द टर्मिनल पार्ट ऑफ एपिकोटाइल इज रेडिकल, यानी बीजपत्राधार का अंतिम भाग है ये मूलांकुर है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बीजपत्रोपरिक का, यानी एपिकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट है, सबसे अंतिम सिरा है, वो क्या कहलाएगा, उसका नाम होता है प्रांकुर, पल्म्यूल। और ये दोनों क्या काम करते हैं, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से इनका सीड बनता है, कंप्लीट है, इनका बीज बनते हैं। तो इनके बीज में क्या होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं। अब याद रखना एक चीज़ कि इनके अंदर द्विबीजपत्री बीज में जब बीज पत्र दो बनेंगे ना, तो जितने भी भ्रूणपोष था ना, भ्रूणपोष कहाँ था, देखें इधर हमने पढ़ा था, ये बीज पत्र, ये हमारे पास बीजांड है, ठीक है, मैं सिंपल सा बना देता हूँ। उसके बीच में यहाँ पर एंडोस्पर्म बना था, भ्रूणपोष बना था, तो हमने केंद्रकीय, कोशिकीय, हेलोबियल 3 टाइप का पढ़ा था, वो बना था। और फिर यहाँ पर बनता है ये भ्रूणपूरा, ये जो प्रोसेस बनेगी। तो अब क्या होता है, बीज बनाते वक्त है ना, ये जो भ्रूणपोष है ये पूरा का पूरा उपयोग आ जाता है, क्योंकि इसमें 2 बीज पत्र बनाने होते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, पूरा का पूरा भ्रूणपोष है ये यूज आ जाता है। इसका मतलब इनके अंदर भ्रूणपोष नहीं होगा, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ये होते हैं अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, या हम इसको बोल देते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। इनके अलावा इनके लिए एक वर्ड और काम में लिया जाता है, गैर एल्बुमिनस बीज भी कहते हैं, यानी नॉन एल्बुमिनस सीड, इनको हम दूसरा नाम कहते हैं, नॉन एल्बुमिनस या गैर एल्बुमिनस सीड भी इनको कहा जाता है, किनको, जिनके अंदर भ्रूणपोष नहीं होता। एग्जाम्पल क्या हो गए, जितने भी द्विबीजपत्री बीज है वो सब इसके एग्जाम्पल हो गए। लेकिन इसका एक अपवाद भी, एक्सेप्शन भी है। इसका जो अपवाद है वो क्या है, वो आपको कमेंट में मुझे बताना है। अगर नहीं आए तो फिर मैं आपको कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन पहले आपको बताना है। कंप्लीट है, ओके। इसके बाद में हम, ये तो हो गया द्विबीजपत्री बीज। अब हम बात कर लेते हैं एक बीजपत्री बीज, ठीक है, यानी हमें पास कौन सा है, मोनोकोट सीड है, मोनोकोटिलोडियन सीड, शॉर्ट में बोल देते हैं मोनोकोट। कंप्लीट है, मोनोकोट सीड है। अब मोनोकोट सीड में क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर इस तरह रहती है, जैसे हम गेहूं का एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पर वीट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो देखें इसमें कितने बीज पत्तर है, 2 है, इसमें केवल एक ही बीज पत्तर होता है, ये इसका बीज पत्तर है, ठीक है। इसके बीज पत्तर यानी कोटिलिडोन्स है, ये एक ही कोटिलिडोन्स होता है इसमें, और इसका एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, इसको कहा जाता है परसलक, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, आपको याद रखना है स्कूटेलम, हिंदी में भी यही लिख लें, स्कूटेलम इसको कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि घास परिवार जो होते हैं उनके अंदर बीज पत्र को क्या कहते हैं, आपका उत्तर होना चाहिए स्कूटेलम कहते हैं। कंप्लीट है। तो फिर ये ऊपर का पार्ट अगर बीज पत्र नहीं है तो ये क्या है, तो ये जो पहले इसको पढ़ो, पूरे बीज पत्र को पूरा पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें 2 बीज पत्र है, बीच में क्या था, भूरणीय अक्ष था, वैसे ही इसमें यहाँ पर भूरणीय अक्ष है, ठीक है। भूरणीय अक्ष का जो अंतिम पार्ट है वो क्या है, मूलांकुर है ना, प्रांकुर है, सॉरी ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, प्रांकुर होता है, यानी पल्म्यूल होता है, ठीक है। नीचे की साइड में एंड पार्ट पे क्या है, मूलांकुर, तो यहाँ पर इसमें मूलांकुर होता है, यानी रेडिकल होता है। तो इस तरह इसमें पल्म्यूल एंड रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक चीज़ और स्पेसिफिक होती है जो इनके ऊपर पाई जाती है, ऐसे, उसका नाम होता है प्रांकुर चोल, ठीक है। और जो नीचे की साइड में है उसका नाम होता है मूलांकुर चोल, ठीक है। इनके अलावा ये जो पार्ट बच गया इनका, ठीक है, यहाँ का जो पार्ट है ये इसके अंदर कहलाता है इनका भ्रूणपोष, इनका भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म हम इसको कह देते हैं, इसका एंडोस्पर्म है। कंप्लीट है। इस एंडोस्पर्म में क्या होता है, चारों तरफ प्रोटीन की एक लेयर होती है प्रेजेंट, ठीक है। इस प्रोटीन की जो लेयर है ना उसका नाम होता है एल्यूरोन, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है, एल्यूरोन कहते हैं, प्रोटीन की लेयर होती है। तो ये हो गया हमारे पास एक बीजपत्री बीज और ये हो गया द्विबीजपत्री बीज। तो फल का निर्माण है उससे पढ़ने से पहले हम एक
टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम होता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। ओके तो पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता होता क्या है कि हमेशा एक बीज है, जैसे हमारे पास ये बीज था तो उसमें भ्रूणी एक यानी बीज भ्रूण एक होता है, इसमें भी भ्रूण एक ही है। तो एक बीज है, ठीक है, उसमें भ्रूण कितना होगा, एक बीज है हमारे पास तो उसमें एक ही भ्रूण होता है। यानी हम बोल देते हैं अगर सीड एक है तो उसमें एम्ब्रियो भी एक होता है। कंप्लीट है। लेकिन कभी कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण बन सकते हैं। जैसे हमारे पास जैसे एक सीड है, इसमें एक भ्रूण यहाँ पर है, भ्रूण एक से यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक भ्रूण हो गया, एक यहाँ पर भी भ्रूण हो गया, ऐसे मान लेते हैं 3 है इसके अंदर। अब अगर इसको बीज को लगाएंगे ना तो एक पौधा यहाँ से उग जाएगा, इस तरह एक पौधा है यहाँ से उग जाएगा और एक पौधा है वो यहाँ से उग जाएगा। तो अलग अलग जगह से इस तरह पौधे उग जाएंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको हम बोल देते हैं बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। ओके तो आपके एनसीईआरटी में केवल इतना ही है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ऐसे पॉली एम्ब्रियोनी हुआ। ओके तब हम जान लेते हैं कि बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी होती कैसे है। तो देखें मैंने कहा कि एक बीज है उसमें एक ही भ्रूण होना चाहिए, लेकिन बहुभ्रूणता में क्या होता है, एक बीज में अनेक भ्रूण होते हैं, मैनी एम्ब्रियो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब ये कैसे हो सकता है, तो देखें हमने कहा कि बीज का निर्माण पूरा होता है ओव्यूल से, ठीक है, यानी किससे होता है, बीजांड से होता है। कंप्लीट है, ऐसे स्ट्रक्चर है बीजांड की। तो अगर इसके अंदर जो भ्रूण बनता है, हमने पढ़ा था कि इस तरह का एक हृदयाकार भ्रूण बन गया था, ठीक है, उसके अंदर इस तरह की संरचना थी, स्ट्रक्चर थी। अब किसी कारण से ये भ्रूण के 2 टुकड़े हो गए, तब हो गए जब पहले से गोलाकार भ्रूण था उसी दौरान ही, ठीक है, जब ये गोलाकार भ्रूण था उसी दौरान इसके 2 टुकड़े या 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए, इनके अलग अलग भाग बन गए। तो अलग अलग भागों से क्या हो गया, अलग अलग भ्रूण उत्पन्न हो गए, अलग अलग एम्ब्रियो बन गए अलग अलग पार्ट से। तो इसको हम बोल देते हैं कि इसमें बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए। तो ऐसे फिर हम इसको क्या कह देंगे, इसका नाम हो जाएगा विदलन बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता तो आपको पता है, या हम इसको इंग्लिश में कह देते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कह देते हैं। तो ये एक टाइप का हो गया, कब, जब इसमें जो एम्ब्रियो है उसके कई टुकड़े हो जाए और अलग अलग टुकड़ों से अलग अलग भ्रूण बन जाए, और अलग अलग भ्रूण बनेगा इसका मतलब अलग अलग पौधे उग जाएंगे उससे। कंप्लीट है, एक स्थिति तो ये हो गई। दूसरी पोजीशन क्या होती है, दूसरी पोजीशन ऐसा होता है कि इनके अंदर एक ही भ्रूण कोश होता है, हमें पता है भ्रूण कोश एक ही होता है, यानी हम बोल देते हैं एम्ब्रियो शेक है, ये केवल एक ही प्रेजेंट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बीजांड में बहुत सारे एम्ब्रियो शेक बन गए। अब बहुत सारे एम्ब्रियो शेक यानी भ्रूण कोश बन गए, भ्रूण कोश नहीं सॉरी भ्रूण कोश ही लिखा है, सही है, भ्रूण कोश बन गए बहुत सारे, ठीक है, एम्ब्रियो शेक बन गए बहुत सारे। अब इनमें क्या होता है कि इनके अंदर अंड कोशिका से अलग भ्रूण बन गया, इसमें से अलग बन गया और इससे अलग बन गया, यानी 3 इसके अंदर भ्रूण बन गए, बहुत सारे बन गए, यानी एक से अधिक बन गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, भ्रूण कोश ज़्यादा थे, तो ये कहलाती है सरल बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी, इंग्लिश में कह देते हैं हम सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। कंप्लीट है। तीसरा इसमें होता है, उसको कहते हैं हम मिश्रित बहुभ्रूणता, ठीक है, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। तो अब देखो इसमें क्या होता है, हमने कहा कि जो अंड कोशिका है ये नर युग्मक के साथ में जुड़ेगी, युग्म जाइगोट बनाती है, फिर उससे भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो प्रतिवैशांत कोशिका है ये मान लो वो हो गई, या सहायक कोशिका है, ये भी क्या करते हैं, अगर नर युग्मक ज़्यादा आ गए, मतलब 2 परागकण आ गए, 3 आ गए, अगर उनके साथ में जुड़कर ये क्या करती है, ये भी भ्रूण बना लेती है, ये भ्रूण बना लेगी या ये भ्रूण बना लेगी, यानी इनसे भी एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, इनसे भी एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। तो अगर इस तरह की स्थिति हो रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी कह देते हैं, मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। कंप्लीट है। फिर चौथा है, उसको हम कहते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता, ठीक है, इस वर्ड में लिख रहा हूँ, ये नाम पता आपको, बहुभ्रूणता यहाँ पर है, या इसको हम बोल देते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अब एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी यानी अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या होता है कि हमेशा पता है कि जो कोशिकाएं होती है, अंड कोशिका है, ये नर युग्मक के साथ में जुड़ेगी और फिर इनसे भ्रूण बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो अध्यावरण है, इंटेग्यूमेंट है, या जो बीजांड काय है यानी न्यूशिलस है, उनकी कोशिका भ्रूण बना लेती है, उनकी कोशिका, अध्यावरण की कोशिका,
अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण जिसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट है, उसकी सेल्स, ठीक है। या जो हमारे पास बीजांड काय है, ठीक है, बीजांड काय है जिसको हम कहते हैं न्यूशिलस, उसकी सेल, ये सेल भी क्या कर लेती है, ये सेल भी भ्रूण बना लेती है, भ्रूण बनाने में काम आएगी, एम्ब्रियो बना लेती है। तो देखें एक एम्ब्रियो तो बनेगा, ये तो फिक्स है, एक सेल जो होती है अंड कोशिका से एम्ब्रियो बनेगा, ये तो फिक्स है, ये भी बना रही है, ये भी बना रही है, तो ज़्यादा एम्ब्रियो बन गए, ज़्यादा भ्रूण बन गए, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाएगी फिर बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी, कंप्लीट है। अब हमने पढ़ लिया बीज और भ्रूण, उसके अंदर पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कि फल क्या होता है, फल का निर्माण कैसे होता है, ये कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो अब हम जान लेते हैं कि जो फल है ये कितने टाइप के होते हैं। तो फल क्या होता है, पहले तो ये जानेंगे फल किसे कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास भिंडी है, ये भी एक फल है, टमाटर है, ये भी फल है, ठीक है, या लौकी है, ये भी फल होता है। तो ये फल, ये तो हम सब्जियां काउंट करते हैं, इनको फल समझते नहीं। तो फल क्या होता है, फल उसको कहेंगे, फ्रूट हम उसको कहेंगे जो ओवरी जो होता है, ठीक है, इस ओवरी से डेवलप होता है, जो अंडाशय जो होता है, ओवरी जो है उससे अगर डेवलप होता है उसको फल कहते हैं। यानी निषेचन के पश्चात अंडाशय है ये फल बना लेता है, कंप्लीट है। तो अगर केवल अंडाशय से ही फल बन रहा है तो उनको हम कहते हैं सत्य फल, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं ट्रू फ्रूट है, वो रियल फल है, कंप्लीट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अंडाशय के साथ में, जैसे इस तरह है हमारे पास, ये पुष्पासन हो गया या दल है, ये सभी भी क्या होते हैं, पुष्प के फल बनाने में काम आ जाते हैं। अंडाशय के साथ में ये दोनों चीज़ें काम आ रही है, तो ऐसे फल है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, उनको आभासी फल, मिथ्या फल ऐसे कहा जाता है। झूठे फल भी कह सकते हो, आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट उनको कहा जाता है। और जो फॉल्स फ्रूट है, आभासी फल है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है किसमें, एक तो हो गया सेब है, और दूसरा यानी एप्पल है हमारे पास, और स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी को इंग्लिश में स्ट्रॉबेरी कहेंगे, तो इसका स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी है, कंप्लीट है, उनके अंदर देखने को मिलता है, कंप्लीट। तो आभासी फल क्या क्या हो जाएंगे, यानी अंडाशय के साथ में जो पुष्प है यानी जो फ्लावर है उसके अलग अलग पार्ट भी काम आ रहे हैं, ठीक है। पुष्पासन को हम कहते हैं थैलेमस, तो थैलेमस भी काम आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आभासी फल कहलाता है। एग्जाम्पल हो गया सेब है और स्ट्रॉबेरी है। और जो रियल फल में क्या होता है, केवल अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है, ओनली ओवरी है ये ही फल डेवलप करती है, कंप्लीट है। जैसे हम सेब की बात करते हैं, तो सेब में जो खाते हैं पार्ट, ठीक है, उसके अंदर का जो साइड का भाग होगा जिसके अंदर बीज निकलते हैं इससे, तो ये जो भाग है ये तो बनता है किससे, पुष्पासन से, यानी थैलेमस जो पार्ट है उनसे बनता है। सेब का जो पार्ट खाते हैं वो थैलेमस से बनता है, और जो अंदर का जो पार्ट है ना, ये बना है अंडाशय से, जिसको हम काट के फेंक देते हैं, नहीं खाते हैं, और उसके अंदर से उसका सीड निकलता है, कंप्लीट है। अब एक और याद रखना है, अंडाशय के चारों ओर की जो भित्ति होती है ना, वो कहलाती है फल भित्ति, फल भित्ति, या हम उसको बोल देते हैं पेरिकार्प, हम उसको कहते हैं पेरिकार्प। और ये पेरिकार्प है, ये 3 टाइप का होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ओके, तो हम जो पेरिकार्प है, फल भित्ति है, उसके टाइप देख लेते हैं। तो ये 3 टाइप का होता है। एक कहलाता है बाह्य फल भित्ति, एक्टोकार्प, ठीक है। उसके बाद में होता है एक मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति मीजोकार्प, और एक होता है अंत फल भित्ति एंडोकार्प। ये 3 टाइप का होता है, कंप्लीट है। अब हम अलग अलग पौधे की अलग चीज़ें खाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आम है, आम का जो छिलका है, ठीक है, ये उसका एक्टोकार्प है, कंप्लीट है। उसके बाद में आम का जो फ्लेशी पार्ट है, गुद्देदार भाग है जो हम खाते हैं, ठीक है, वो आता है, ये गुद्देदार भाग है, उसका मध्य फल भित्ति है, यानी आम की हम मध्य फल भित्ति खाएंगे, कंप्लीट है। उसके बाद में आता है एंडोकार्प, अंत फल भित्ति। अब अंत फल भित्ति क्या है, आम की जो गूंठली होती है अंदर की साइड में, वो सीड नहीं होता, उनका बीज नहीं है, ध्यान रखना है। तो अंदर की जो उनकी पार्ट है, उसकी आम की जो गूंठली होती है, उसको आपने कभी तोड़ा होगा, उसको तोड़ते हैं तो अंदर उसके सीड निकलता है, बीज उसके अंदर निकलता है, ठीक है, जो बीज है ये उसके अंदर निकलेगा, यानी इस पार्ट को हमने जूम करके देखा, इस तरह का रहेगा। तो ये जो सफ़ेद हार्ड भाग रहेगा उसका, ठीक है, वो उसका क्या है, एंडोकार्प है, उसका एंडोकार्प है, यानी अंतःफल भित्ति है। इसी तरह जैसे बेर की बात करते हैं, बेर आपने खाए होंगे, तो लाल जो इसका फल छिलका होता है, ये क्या है, उसका
बाह्य फल भित्ति है। फिर उसका जो अंदर का फ्लेशी पार्ट खाते हैं वो क्या है, उसका मध्य फल भित्ति है। उसके अंदर उसकी गोठली जो निकलती हार्ड निकलती है वो पार्ट है उसकी अंतःफल भित्ति, वो अंतःफल भित्ति है। और फिर उसको तोड़ते हैं तो उसमें निकलता है फिर सीड, यानी अंतःफल भित्ति से घिरा हुआ है। इसी तरह जैसे नारियल है, नारियल की बात कर रहे हैं तो नारियल में जो हरे रंग का पार्ट हमें देखने को मिलता है बाहर, वो है उसकी बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति है यानी एक्टोकार्प है। उसके बाद में उसके जो जटाएं होती है, नारियल के रेशे हैं, फाइबर्स जो है नारियल की, जिसको हम हटा देते हैं वो निकलती है, ठीक है। तो वो भाग क्या हो जाएगा, नारियल का मध्य फल भित्ति हो जाता है। फिर इसके अंदर का जो हार्ड भाग निकलता है, जो हार्ड पार्ट है अंदर का, ठीक है, वो क्या चीज़ होता है उसका, वो होता है उसका अंतःफल भित्ति, जिसको हम कहते हैं टॉक्सी कहते हैं, नॉर्मल हम हमारे लैंग्वेज में मारवाड़ी में टॉक्सी कहते हैं। तो हार्ड पार्ट होता है, फिर उसके अंदर उसका जो खाने का भाग है वो निकलता है, ठीक है। वो पूरा का पूरा एक सीड होता है, लेकिन हम केवल सीड नहीं खाते, जो नारियल होता है उसके अंदर हम खाते हैं उसका भ्रूणपोष खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं, उसका एंडोस्पर्म खाते हैं नारियल का, ठीक है। जैसे नारियल का दो प्रकार का एंडोस्पर्म देखने को मिल जाता है, तो सफ़ेद भाग है उसकी गिरी है, चिटकी जो होती है वो तो उसका कौन सा है, कोशिकीय भ्रूणपोष है। उसका जो पानी है ये केंद्रकीय भ्रूणपोष है, कंप्लीट है। तो पानी वो सब कुछ मिलाकर उसका सीड है। जैसे क्या होता है कि जैसे सब्जी इनमें डालते हैं खोपरा बोलकर, तो वो पूरा का पूरा क्या है, एक जो नारियल का सीड है, बीज होता है। बाहर के जो हार्ड पार्ट निकलता है वो अंतःफल भित्ति है। तो इस प्रकार हम अलग अलग पार्ट खाते हैं, कंप्लीट है। इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं कि मटर की फली है, मटर की फली भी एक फल है। ये जो बाहर की तरफ का जो पार्ट है ना इसका, ये पूरा का पूरा उसका क्या है, फल भित्ति है, पेरिकार्प है। और उसके बाद में उसके सीड इसके अंदर ऐसे पाए जाते हैं। अब ये जो पार्ट है ना, ये एक तरह का शुष्क फल है, ये एक तरह का, यानी इसका ये फ्लेसी फल नहीं, ये ड्राई हो जाता है। अब ये ऐसे जो फल है ये कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, इसके लिए हम आप कभी फर्दर वीडियो बना देंगे। इसमें इतना ही करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी अकॉर्डिंग इतना ही है, कंप्लीट है। अब एक चीज़ और आपको याद रखना है, एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है अनिषेक फलन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। तो देखिए पार्थेनोकार्पी क्या होता है कि हमने कहा कि निषेचन के बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी है ये फल बना लेती है, ओवरी से अंडाशय से फल बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, बिना निषेचन के ही उनके अंदर क्या बन जाएगा, फल का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे इस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी, कंप्लीट है। और ऐसे जो फल हो जाएंगे उनको बोल देंगे अनिषेक फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, कंप्लीट है। अब ये दो टाइप से हो सकता है, यस, तो कुछ पादपों में ये प्राकृतिक रूप से हो सकता है या इनको प्रेरित कर सकते हैं, यानी ये नेचुरल हो सकता है, अपने आप ही हो जाए किसी कारण से पादपों के अंदर, ठीक है। जैसे ठीक है, पादपों के अंदर जो फ्रूट है ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अंडाशय से है ये डायरेक्ट फ्रूट बना लेगा। इसके अंदर क्या नहीं रहेगा, बीज नहीं रहेगा, यानी ये कैसे होते हैं, बीज रहित फल होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं, बीज रहित है। जैसे बनाना है, केला है, उनमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इनको हम प्रेरित भी कर सकते हैं, प्रेरित है, प्रेरक नहीं, प्रेरित यानी इंड्यूस। अब इंड्यूस क्या होते हैं, इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक क्या होती है, या प्रेरित अनिषेक फलन क्या होता है। उनमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते, हार्मोन होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन्स होते हैं। अब इनके बारे में मेरा वीडियो बनाया हुआ, अगर ये नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। या NAA होता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ऐसे ये हार्मोन है। अगर ये हार्मोन छिड़क दिए जाए इनके ऊपर अंडाशय पर, तो अंडाशय डायरेक्ट फल के अंदर बदल जाएगा, यानी डेवलप हो जाएगा, इनमें बगैर फर्टिलाइजेशन के होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, अनिषेक फल कह देंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कह देते हैं, कंप्लीट है। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अधिक से अधिक आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।